जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण वर्ण विचार। तो इस हम जानेंगे वर्ण का परिभाषा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करना, प्लीज अंत तक देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ण का परिभाषा। यहाँ पर हमने बता दे रहे हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण 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 उस मूलध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने भेद है? वर्ण के कितने भेद है? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण पहला हो जाएगा स्वर वर्ण। दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वादक। स्वर वर्ण कितने? स्वर वर्ण तो आगे परिभाषा हम लोग जान लेते हैं स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण का परिभाषा जान लेते हैं। स्वर वर्ण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए। बिना किसी दूसरे वर्ण की ली जाए। देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, स्वर वर्ण 11 होते हैं।
स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। तो कौन कौन होता है? अ, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री ए ओ, ये होता है 11 स्वर वर्ण। तो अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के तो दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो पहला हो जाएगा इसका स्वर वर्ण का स्वर वर्ण का हो जाएगा स्वर वर्ण का हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण तो हम लोग जान लिए, अब व्यंजन वर्ण जानेंगे। अब व्यंजन वर्ण का परिभाषा जान लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण के परिभाषा जान लेते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर तो कितने प्रकार का होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब जान लेते हैं इसका अब व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जानेंगे, ये तो हम भी जान लिए। अब व्यंजन वर्ण जान लेते हैं। अब व्यंजन वर्ण जान लेते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण होगा जिस वर्ण में जिस वर्ण में जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, जिस वर्ण में स्वर वर्ण की जिस वर्ण में स्वर वर्ण की का सहायता ली जाए उसे उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए ये स्वर वर्ण क्या करता है? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, ये किसी का दूसरा नहीं लेता है। स्वर वर्ण किसी का दूसरा नहीं लेता है, ये अपने अपरूपी कर लेता है। अब ये व्यंजन वर्ण कर रहा है जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, वो तो स्वर वर्ण से सहायता ले रहा है, तो सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण सहायता 6 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के 6 भेद हैं। कौन कौन? स्पर्श, अंश, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।